हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर मीनका सुराना हियर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीबीएसई ने 2020-21 वाले केमिस्ट्री के पेपर के लिए सिलेबस कई टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया है। आज हम नया कुछ टॉपिक या चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट आज हम ये देखने वाले हैं कि हमें पूरे साल अब एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 12th CBSE केमिस्ट्री पेपर। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक। बेटा मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से इसको कंपाइल किया है सो दैट अगर आप अभी NCERT साथ में खोलें, है ना, आप अभी वीडियो पॉज करिए एंड जस्ट ओपन द NCERT। तो अगर आपने NCERT ओपन करी है तो आप NCERT के ये टॉपिक्स आपको क्लियरली मेंशन होंगे और आप बहुत अच्छे से मार्क कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उस सिलेबस को देखकर कि जो आने वाला है और उस पोर्शन को देखकर जिसको रिड्यूस या डिलीट कर दिया गया है, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। जस्ट हैव अ लुक। बेटा दिस इज द चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका स्टार्टिंग से लेकर, यानी किसी का भी इंट्रोडक्शन तो हमें वैसे भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमको क्लियर होता है कि हमको कैसे पढ़ना है। 1.1 अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग है सॉलिड्स की, और उसी में आपका मैं एक बार रफली टॉपिक्स बोल रही हूँ। क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, फिर आगे स्टार्ट होता है हमारा यूनिट सेल, उनके स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें हमने वॉइड्स के भी न्यूमेरिकल करे हैं, थ्योरेटिकल भी पढ़ा है, प्लस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डेंसिटी, और उसके अलावा एक है पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन। केमिस्ट्री में आज सच डेरिवेशंस नहीं आते बट इस चैप्टर से आते हैं। तो ये जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स बहुत रफली बोले हैं, यू कैन सर्च इट फ्रॉम NCERT टिल 1.9। हमें ये चैप्टर यहाँ तक पूरा करना है। अब बात आती है 1.10। बेटा 1.10 पे NCERT में मेंशन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और उनको सबको रिलेट कर रखा है थोड़ा और डिटेल में। बेटा वो टॉपिक हमें पूरा छोड़ना है। और 1.11 पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इन सबको बता रखा है। तो आपको बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और बैंड थ्योरी, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, पूरा पोर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, सॉल्यूशंस। बेटा सॉल्यूशंस का 2.1 से स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमारी कॉन्सेंट्रेशंस है। अगर आप पढ़ चुके हो चैप्टर को तो आपको पता भी होगा। आपका मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, यहाँ से मेनली हमारा चैप्टर स्टार्ट है। तो बेटा स्टार्टिंग हमारी यहीं से हो रही है। 2.1 से लेके 2.6 यानी 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, क्या क्या हैं जैसा भी बताया, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। उसके अलावा बेटा सिस्टम्स को स्टडी किया है, यानी गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो जिसमें भी उसमें जो भी लॉज, जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको सारा कंप्लीट करना है बिना कुछ भी डिलीट किए। यानी 2.6 तक आप नॉन स्टॉप पढ़ते जाएंगे और 2.6 तक आते आते आपका कवर हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके कोर्स में हैं, आपको चारों करनी है। और बेटा उन्हीं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अगर हमारा जो भी हम सॉलिड डिज़ोल्व करते हैं, एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉलिड इन लिक्विड का पार्ट है। तो जब हम कोई सॉलिड डिज़ोल्व करते हैं और वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि वो वाटर में जाकर या किसी भी सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, तब एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है एंड दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर, एंड दिस वांट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय I। बेटा वैसे ये है ना, अगर आता तो ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर से जो सबसे टिपिकल सा पोर्शन था, जो एंड में था बेटा, वो है 2.7 एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ये आपको पूरा डिलीट करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना तो थ्योरी और ना ही न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल में आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर करूँ कि आप जब न्यूमेरिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के करने बैठेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस में आई मीन्स वांट ऑफ फैक्टर नज़र आएगा। बेटा आप उसको वहीं छोड़ देना, क्योंकि आपका वो कंसिडर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि 2.6 इन सब में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले में ही इक्वल्स टू के आगे आई लग जाता है। जैसे पाई इक्वल्स टू CRT एक फॉर्मूला है, आई लगा देंगे तो वो वांट ऑफ फैक्टर को रिलेट करता हुआ, यानी हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है,
एबनॉर्मल वाली सारी छोड़नी है। तभी इसमें थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि भाई जो न्यूमेरिकल में भी हमारा आई इंट्रोड्यूस हो रहा है हम उसे छोड़ दें, क्योंकि हमारे तो बिना आई वाले क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो सारे आपके बहुत कंपैरेटिवली इस चैप्टर का सबसे टेडियस टॉपिक इन्होंने डिलीट किया। अदरवाइज पूरा चैप्टर बेटा एज इट इज़ है। कहने को है कि बहुत सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, बट देखा जाए तो जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा काम का नहीं था वही उन्होंने हटाया है। अदरवाइज मेन चैप्टर को तो बेटा एज इट इज़ ही रखा है। ओके, सो हमने सेकेंड तक कंप्लीट किया। ना कम टू थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में मैक्सिमम बच्चों को बड़ा डाउट है ना। फ़ोन भी करा कि मैम कितना कितना किसको कैसे करना है। वीडियोस भी आप देख रहे हैं अभी मेरे बराबर, तो बेटा आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3.1 से लेकर 3.4 तक बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसी में आपका सेल है, आपका नर्न्स्ट इक्वेशन है, उसके अलग अलग रिलेशंस है, यानी गिब्स एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद बीच में ही टॉपिक आता है आपका कंडक्टेंस। पढ़ चुके हैं आपको तो जल्दी से रिलेट कर लेंगे कि कंडक्टेंस, उसके बाद उसमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराश लॉ, यानी काफ़ी कुछ उसमें अपन ने डिटेल पढ़ा है। बेटा वो सारा चीज़ आपकी पूरी की पूरी इसमें कवर होगी जैसे ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पर आने वाला होता है। ओके, एंड में 3.4 के जस्ट बाद 3.5 पर टॉपिक दे रखा है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, इसको सीबीएसई बहुत क्लियरली रिलेट नहीं किया है। सीरियसली बताऊँ तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स को भी इसमें अभी डाउट है। क्या डाउट है बेटा? 3.5 टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस इसमें भी ऐड कर रखा है और डिलीट वाले में से भी हटा रखा है। अरे भाई क्लियर ही नहीं है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो बेटा जितना भी अभी तक रिव्यूज़ मिले हैं या पता लगा है उसके हिसाब से इसमें एक टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक टॉपिक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं तो एक तो रिएक्शंस होती हैं कैथोड और एनोड पर, यानी कि क्या बना। ओके, एक तो क्या बना यानी प्रोडक्ट्स क्या बने, वो है टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और एक कितना बना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कितना बना, बेटा वो है फैराडेज लॉ। तो अभी तक जहाँ तक इसको मैं क्लियर मान रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस मेंशन किया है कि आ रहा है, और फैराडे लॉ मेंशन किया है कि नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ फैराडे लॉ आपका कट चुका है पूरा, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप एक बार बेटा सेफर साइड पढ़कर चले जाएं। अगर गलती से क्वेश्चन कुछ भी आ गया तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो 3.51 का एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो आपको एक बार देखकर जाना पड़ेगा। इसमें रिएक्शंस हैं आपकी कैथोड और एनोड की। और 3.5 में ही फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है। मैं तो फिर भी कहूँगी बेटा कि कभी भी आगे काम आएंगे, आईआईटी नीट में तो वैसे भी पढ़कर जाने वाले हो, तो रफली देखकर जाने में कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज एज सच फैराडे लॉ इन्होंने डिलीटेड टॉपिक्स में क्लियरली मेंशन कर रखा है, यू कैन लीव इट। देन बेटा 3.6 बैटरी सेल लेड एसिड एक्यूमुलेटर, मतलब जितना भी ड्राई सेल वगैरह दे रखा है। अभी इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। बेटा अगर गैल्वेनिक सेल हटा देंगे ना तो ये चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है। सो आप माने बेटा चैप्टर का 3.6 पोर्शन, यानी इसमें जब सेल, बैटरीज, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, जो भी अलग अलग टाइप की सेल बैटरीज को रिलेट कर रखा है बेटा, वो पोर्शन पूरा डिलीट हुआ है। 3.7 एक आता है फ्यूल सेल, छोटा सा टॉपिक था फ्यूल सेल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उसमें डायग्राम बना हुआ है, वो पढ़ते थे, वो डिलीट हो गया है। एक 3.8 पे कोरोजन था, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और थोड़ा मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ दिया हुआ था। बेटा ये पूरा पोर्शन इससे डिलीट हो चुका है। तो कायदे से देखा जाए तो थोड़ा रटने वाला टॉपिक डिलीट हो गया, और जो समझने का है, अब बेटा यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत हट गया, लेकिन यहाँ के टॉपिक्स मैंने लिखे नहीं हैं, तो वो आपको ये नहीं पता है कि आ कितना सारा रहा है। तो बेटा इसमें भी काफ़ी कुछ है आपके पढ़ने के लिए। सो आप वीडियोस जो भी मेरे देख रहे हो उसमें इसी तरीके से करते जाना, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ वीडियोस डाले हो जिनमें ये डिलीटेड टॉपिक्स भी हो, क्योंकि अब तक हम काफ़ी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर मार्क कर लीजिए, चाहे तो मेरे नोट्स में मार्क कर लीजिए, चाहे वीडियोज़ को आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। ये बड़ा सिंपल सा है, स्टार्ट ही हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी यूनिट्स। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिकुलैरिटी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेशंस, फॉर्मूले,
एंड न्यूमेरिकल। बेटा सारा करना है आपको, टोटल आपका इसमें कवर होता है ये। तो फिर हटा गया बेटा, ये हटा है 4.5, 4.4 तक तो हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में देखिए 4.5 दे रखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस, और ये बात किसने समझाई थी? अरहेनियस ने। तो बेटा अरहेनियस ने एक इक्वेशन दे रखी है, K = A e की पावर -EA/RT। इनफैक्ट मैं तो करा भी चुकी हूँ, है ना, आप लोगों का टेस्ट भी हो चुका है अभी जो मुझसे पढ़ रहे हैं। तो बेटा वहाँ पर आप समझिएगा अरहेनियस इक्वेशन पूरी डिलीट हो चुकी है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं आराम से। उसी में एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट किया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी को वहाँ पर छोड़ सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं। बेटा एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने स्टार्टिंग में करवाया है, वो आप देख के चले जाना। अदरवाइज पूरी अरहेनियस इक्वेशन, उसका एक पूरा डेरिवेशन है वो T1 T2 वाला, ओके, वो K1 K2 T1 T2 वो पूरा छोड़ना है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको छोड़ने हैं, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद एंड में इस चैप्टर में 4.6 पर एक कोलॉजन थ्योरी करके दी हुई है, जिसमें ना वो प्रोबेबिलिटी टकराने की वो सब समझाया हुआ है। वैसे भी एज सच कोलॉजन थ्योरी आती भी नहीं थी, फिर भी आपको उतना भी नहीं करना, आप पूरी कोलॉजन थ्योरी छोड़ जाएं बेटा, तो आपके ये दो टॉपिक्स इसमें से एंड में, इसमें से थोड़ा ठीक ठाक सा पोर्शन आपका डिलीट हुआ है, क्योंकि अरहेनियस इक्वेशन पूरी हटा दी तो उसके ग्राफ वगैरह ना सब हट गए। तो आपको सिर्फ ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी तक इस चैप्टर को करना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री। वैसे भी बहुत थ्योरेटिकल, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, बट यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5.1, 5.2 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 5.2 यहाँ आ रहा है बेटा। 5.1 में पूरा एडोजॉर्प्शन है, फिजीज ऑप्शन, केमीज ऑप्शन सब आ रहा है आपके। 5.1 पूरा आ रहा है, 5.3 आपका पूरा आ रहा है, 5.4 इन सब में आपके कोलाइड्स आ रहे हैं बेटा, ये पूरा आ रहा है। हटे सिर्फ 2 टॉपिक हैं, एक है कैटालिसिस, पूरा 5.2। अच्छा मैंने 5.2 लिख दिया, इसका मतलब उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बेटा, वो सब कट गए। और अगर मैंने लिखा है 3.1 से 3.4 यानी इसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स भी आ रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर कोई पूरा लिखा हुआ है तो वो पूरा आ रहा है, और अगर वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है तो वो पूरा कट गया, ओके। और स्पेसिफाइड है तो मैंने आपको मेंशन किया है। सो जस्ट हैव अ लुक। 5.2 में कैटालिसिस है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर उसमें और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, जियोलाइट, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, यानी जिस के आगे कैटालिसिस आएगा हम नहीं पढ़ेंगे इस साल तो कम से कम। सो कैटालिसिस कंप्लीटली रिमूव्ड। और 5.5 पर दे रखा है आपका इमल्शंस। ज़रा रिलेट करते हैं 5.1, 5.2 कट गया, 5.3 पूरा आ रहा है, 5.4 पूरा आ रहा है कोलाइड्स। 5.5 पे बेटा दे रखा है इमल्शंस, वो एक सिंगल जो बहुत बड़ा टॉपिक वैसे भी नहीं है, वो बेटा आपका पूरा हट चुका है, सिर्फ एक इमल्शन हटा है। बाकी कोलाइड्स का पूरा सब कुछ आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और वो आ रहा है, और वो सारा आपका इसमें इंक्लूड हो रहा है बेटा। क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब आपकी कुछ भी नहीं हटी, सिर्फ आपका कैटालिसिस और इमल्शंस हटा है। अभी यहाँ एक बात और मैं क्लियर बताना चाहूँगी बेटा, इमल्शन जैसे एनसीईआरटी में ख़त्म हो रहे हैं उसके जस्ट पीछे एक टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे रिलेट कर रखे हैं बेटा। जहाँ तक मैं समझती हूँ वो आपका कोर्स में से नहीं हटा है, क्योंकि उसका इंट्रोडक्टरी आइडिया और बीच बीच में एग्जाम्पल्स वो हम यहाँ पर रिलेट कर चुके हैं। दैट्स वाई आई मैंशनड कि ऑल्सो स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स गिवन इन लास्ट। बेटा लास्ट में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। सो जो भी लास्ट में हमारे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स दे रखे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, उसमें क्वार्टरॉल्स, प्रेसिपिटेटर वगैरह है ना, मैंने वीडियो में करवाया है। तो मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। नहीं आए कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप छोड़ के चले गए और आ गया तो फिर आपके पास चॉइस नहीं बचेगी, है ना। इतना रिड्यूस सिलेबस में भी हम हल्ले नहीं मचा सकते कि अरे ये कहाँ से आ गया, तो थोड़ा पढ़ के चले जाओ, कुछ चीज़ों में डाउट है तो। सो इमल्शन यू कैन लीव बट यू आर नॉट सपोज टू लीव एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ओके। और जहाँ तक बात 6 चैप्टर की है, बहुत ही बढ़िया, वैसे भी थोड़ा रटने जैसा चैप्टर था। जनरल प्रिंसिपल्स और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पूरा मेटलर्जी जैसा था, वो पूरा मतलब मेटलर्जी था बेटा, वो कंप्लीटली आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। सो अभी तक हमने एक बार 6 चैप्टर तक इसको किया, अब हम नया चैप्टर के आगे 7 चैप्टर से लेते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ अब हम रिमेनिंग चैप्टर्स को भी कर लेते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 7 है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
आपको भी पता है बेटा वो हाईएस्ट वेटेज की यूनिट है वैसे भी। ओके बेटा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो भी सकते हैं। अभी आपको मेरा बोर्ड देखकर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं अभी भी कहूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बार बार वीडियो ना खोलें और आप इसे एक बार पेपर पे नोट डाउन कर लें। आपका हमेशा के लिए, जो अभी भी आप तक 12th का बोर्ड पेपर नहीं देते हो ना, आपका काम हो जाएगा। ओके देखो कैसे करना है। पी ब्लॉक एक्चुअली डिवाइडेड है 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स में हमारा। ओके 15 ग्रुप में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जोलमाल है कि आपको कैसे पढ़ना है, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। जैसे 15 ग्रुप स्टार्ट होता है उसमें जो भी स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स हैं आप तो इससे पढ़ना बस। मैं अब बार बार आपको नहीं बता रही हूँ, कुल मिलाकर ये सारे टॉपिक्स हमें मार्क करके पूरे पढ़ने हैं। और किसी में कुछ सब टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मैंने वैसे भी अलग से बताया है। ओके सो 7.1 से 7.3 तक 7.1, 2 एंड 3 पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना बेटा। 7.4 पर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। सही बताएं तो इन्होंने नाइट्रोजन पूरा ही उड़ा दिया है आपका। ओके सो इसमें कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, बाकी आपके कुछ टॉपिक्स को, मतलब नाइट्रोजन पूरा नहीं उड़ाया है, इसमें तो आ रहा है, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जिसके स्ट्रक्चर्स कोर्स में थे, N2O4, N2O5, NO2 वगैरह, वो सब उड़ा दिया। उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आपको कुछ भी नहीं करनी। तो 7.4 स्पेसिफाइडली टॉपिक है नाइट्रोजन का, वो आपको नहीं करना। देन आप 7.5 पे आएंगे, आपको वो करना है। इसमें आपका जो भी आ रहे हैं बेटा और दूसरे टॉपिक्स, सिंपल नाइट्रोजन, HNO3, वो सब आपको करना है। आप इसके हिसाब से देख के करें। 7.6 पर आपका एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। 7.7 पर फॉस्फाइन एक कंपाउंड है। 7.8 पे फॉस्फोरस के हैलाइड्स हैं। 7.9 पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है। ये सारे आपको, एक्चुअली फॉस्फोरस आपका पूरा एज डिलीट हुआ है। इनिशियल प्रॉपर्टीज तो हमारी इसमें जो आएंगी वो हम पढ़ेंगे, बट आपका ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ तक क्लियर। 7.8 बेटा आपका 7.8, 7.9 तक ये आपका पूरा। उसके बाद आपका 7.10 से स्टार्ट होता है। 7.10 से 7.18 तक आपको नॉन स्टॉप पढ़ना है। ये 7.18 तक हमारा 18th ग्रुप आ जाएगा, नोबल गैस वाला। बेटा इसमें से आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप दोनों सिलेबस को साथ रखकर मेरा ये रखना, आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने एकदम स्पेसिफाई किया है। ओके अब एक टॉपिक का बड़ा कन्फ्यूजन है बेटा, 7.17 मैंने लिखा 10 से 18 तक सब आ रहे हैं। उसमें एक 7.17 एक टॉपिक है जो H2SO4 16 ग्रुप में सल्फ्यूरिक एसिड एक टॉपिक है। मैं आपको क्लियर करूं बेटा, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं पूरा हट गया, लेकिन आप दोनों सिलेबस जो CBSE ने रिलीज किए हैं आ रहा है और जो नहीं आ रहा वहाँ पर आप ध्यान से देखना। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 आपका डिलीट हुआ है, सिर्फ बेटा मैंने दोनों में डाला है 7.17, 7.17। तो बेटा प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 इज डिलीटेड। वो आपको पूरा उसका फ्लो चार्ट, डायग्राम, रिएक्शन कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ H2SO4 दे रखा है आपके सिलेबस में। आप रिस्क ना लें, पढ़ के जाएं। सो प्लीज़ H2SO4 में आप स्पेसिफाइड रहें, बाकी तो मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है। डन। अभी थोड़ा ईजी अब आगे का हमारे को DNF ब्लॉक में बेटा स्टार्टिंग का सब कुछ, डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब आपको पढ़नी है, जो भी लिखी हुई हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करने के बाद बेटा कंपाउंड्स स्टार्ट होते हैं, K2Cr2 और KMnO4, K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। आप हटा देना पूरा 8.4। इसकी रिएक्शन, प्रिपरेशन सब कुछ हट गया आपके कोर्स से, काफ़ी इजी हो गया ये चैप्टर अब आपका। और यहाँ थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है DNF ब्लॉक। तो बेटा डी में तो सिर्फ आपका ये दोनों हटे हैं, और F ब्लॉक में थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स पूरा नहीं हटा है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा उन्होंने हटा रखा है। देखो मैं क्लियर करती हूँ क्या हटा है और क्या नहीं हटा। बेटा 8.5 जो आपका लैंथेनाइड एक्टिनाइड स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपका सब टॉपिक्स की बात कर रही हूँ मैं। 8.5.1 से 0.5 मतलब 0.2 और 0.3 बेटा ये तीनों आ रहे हैं। अब इन तीनों में कौन से टॉपिक्स हैं? लैंथेनाइड्स का इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एलिमेंट्स, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन उसकी मेन प्रॉपर्टी जो उसकी रेडियस में आती है। आप तो ये मार्क कर लेना तो आपको इजी हो जाए। कुल मिलाकर लैंथेनाइड का एक इंट्रोडक्टरी आइडिया आपके कोर्स में है बेटा, और उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनाइड हटा दिया गया है और एक्टिनॉइड्स पूरा साफ कर दिया है, पूरा ही नहीं आ रहा आपके कोर्स में। ठीक है,
चैप्टर नंबर 9 की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बड़ा मेजर पोर्शन इन्होंने इसमें हटाया बेटा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, आइसोमेरिज्म, वो पूरा हटाया। तो जस्ट हैव अ लुक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका नॉमेनक्लेचर पूरा, उसमें इंट्रोडक्टरी, टर्मिनोलॉजीज, लीगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सब आ रहा है आपके कोर्स में। नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम लिखना, सब बेटा आपका इंक्लूड हो रहा है। बट उन्होंने क्या हटा दिया, 9.4 आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा दोनों पूरे हट गया, पूरा साफ हो चुका है। अब 9.5 से 9.7 CFT और VBT दे रखा है, ढंग से करके जाना, क्योंकि अब क्वेश्चंस उसी में से बनेंगे, क्योंकि इन्होंने आइसोमेरिज्म हटा दिया ना, तो अभी इनके पास क्वेश्चंस नहीं बचे बेटा, टॉपिक्स हो गए लिमिटेड, यानी उस टॉपिक को आपको बहुत बढ़िया करके जाना है। तो बेटा आपका 9.5 से 9.7 पूरा VBT CFT और उसके क्वेश्चन है बहुत सारे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा वो सब आपका आ रहा है। एक एंड में छोटा सा टॉपिक दे रखा था एप्लीकेशन पार्ट, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और कैसे कैसे यूज़ आते हैं, बड़ा ब्रीफ सा दे रखा था वैसे भी बेटा, वो पोर्शन आपका हट गया है। सो इसमें आपका सिर्फ आइसोमेरिज्म, कंप्लीट आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन, उसके अलावा पूरा चैप्टर है। देन नेक्स्ट बेटा ऑर्गेनिक में तो सही बताया इन्होंने, सिर्फ अपने को लॉलीपॉप पकड़ाई है, ज़्यादा ऑर्गेनिक में डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ दिखने में लगेगा, बाकी बिल्कुल डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, पूरा चैप्टर कतार से पढ़ते जाना बिना किसी डाउट के एंड तक। बेटा मेरे से पढ़े हो तो लास्ट वाला वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पर, जिसमें आपके एक से ज़्यादा हेलोजनेटेड कंपाउंड्स यानी CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, DDT, ये सिर्फ एक सिंगल एंड का टॉपिक डिलीट हुआ है, उसके अलावा पूरा चैप्टर एज इट इज़। सब कुछ रिएक्शन वगैरह आपको पढ़ के जानी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में तो और ही जोरदार काम किया है बेटा। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में पूरा चैप्टर आ रहा है, सिर्फ 11.5 पर दे रखा है मिथेनॉल और इथेनॉल, और इसमें भी बेटा इनकी स्पेशल प्रिपरेशन डिलीट हुई है। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होएगा, और आप बिल्कुल कॉल भी मत करना बेटा इसके लिए। सुनो, मिथेनॉल और इथेनॉल की बहुत सारी रिएक्शंस इसमें इंक्लूडेड है, सब आ रही हैं, कुछ नहीं हटा। सिर्फ बेटा 11.5 एक टॉपिक दे रखा है, उसमें मिथेनॉल और इथेनॉल को थोड़ा स्पेशली प्रिपेयर किया हुआ है, 1-2 मेथड दिए हुए हैं बेटा, वो एक सिंपल 1 पेज जितना कंटेंट इस पूरे चैप्टर से हटा है। बाकी एज इट इज़ पूरा चैप्टर पूरा आपका एज इट इज़ है, और मिथेनॉल और इथेनॉल की जितनी भी अदर रिएक्शंस इस चैप्टर में गिवन है सारी करके जानी है, बिल्कुल रिस्क मत लेना, सब कुछ कोर्स में है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा मैंने यहाँ तो डैश ही लगा दिया है ना, पूरी यूनिट आ रही है, एक सिंगल रिएक्शन या सिंगल टॉपिक भी इसका कट नहीं है। सो ये इसको पूरा 12.1 से 12.10 तक सबसे बड़ी यूनिट, बुक 2 की सबसे बड़ी यूनिट है, करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, आ रही है, कुछ भी नहीं हटा इसमें से। अमाइंस पढ़ते हैं बेटा, अमाइंस में 13.1 से 13.6 पूरा आ रहा है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट, 13.7 से 13.9 में डाइजोनियम सॉल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल रिएक्शन आपके कोर्स से पूरी हटा दी गई है। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी, इन्हीं में से कुछ रिएक्शंस हम ऑलरेडी इन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन, तो फटाफट से रिलेट कर दोगे बेंजीन पर N2Cl, बेटा सैंडमेयर, गैटरमैन पहले ही पढ़ ली। उसके अलावा फिनोल में भी इसका आया था प्रिपरेशन में, इसको काम में लिया था। सो मैं इनडायरेक्टली तो बेटा आपको यही कहूँगी, इन्होंने सिर्फ नाम का हटाया है, अदरवाइज इसमें से आधा से ज़्यादा पोर्शन आप पहले के चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो छोड़ना थोड़ी ना है। तो आप एक बार यहाँ के हिसाब से भले ही छोड़ के जाएं, अदरवाइज जो रिएक्शन इन चैप्टर्स में कवर्ड है वो तो आपको करके जानी है, वो नहीं हटी है। और वैसे भी ये बड़ा खास है, कन्वर्जन्स के लिए बहुत काम आता है। नाउ द नेक्स्ट वन, बायोमॉलिक्यूल्स, बेटा इसमें थोड़ा ज़्यादा मामला गड़बड़ है, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट टॉपिक अपना चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड 3 टॉपिक थे बेटा, सिर्फ मोनोसैकेराइड आपके कोर्स में रह गया है, वो यहाँ से 14.1.1 से 1.6 तक, ये थोड़ा आपको स्पेशली नोट करना पड़ेगा, ये जिसमें सब टॉपिक्स में भी स्पेसिफाइड बताया ना, वो आपको नोट करना पड़ेगा। तो बेटा 14.1 में सिर्फ ये आ रहा है, और उसका 0.7, 0.8, 0.9 जिसमें ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और इम्पोर्टेंस, बेटा ये सब हट गया। यानी आपको सिर्फ ग्लूकोज, फ्रक्टोज पढ़ के जाना है, और आगे के जितने भी स्टार्च, सेलुलोज और डाइसैकेराइड वगैरह थे वो सब आपके कट गए। और एक बढ़िया ही इंटरेस्टिंग एंजाइम तो वैसे भी बेटा कोई नहीं पढ़ के जाता था इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी हम सरफेस में पढ़ लेते थे, तो वहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया।
सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था विटामिन्स। वाइटामिन से इतने बढ़िया और इजी क्वेश्चन आते थे, सीधा हटा दिया, तो आपको थोड़ा नुकसान हुआ इसमें। तो वाइटामिन्स आप हटा देना, आपको नहीं पढ़ना। और आपको ओलिगोसैकेराइड जिसमें सुक्रोज वगैरह है और पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, बेटा ये हटेंगे आपके। बाकी पूरा डीएनए, आरएनए, वो सब आपका, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड सब आ रहा है। और बेटा 15 और 16 चैप्टर आपका पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मानती हूँ बड़ी आसान यूनिट्स थी, जो बच्चे डायरेक्ट लर्न कर सकते थे उनके लिए बढ़िया थी, वो बेटा कम्प्लीटली डिलीट हो गई हैं। तो ये थोड़ा आप लोगों को, जो बच्चे, बेटा मैं अब पूरा सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे थोड़ा सा रट के जाते थे या लर्निंग पावर, लर्निंग स्किल अच्छी थी, उनको इस साल का मतलब आपका केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड लगेगा, क्योंकि उन्होंने रटने के टॉपिक्स हटाकर कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल और सारी रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स को रिटेन किया है। तो वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है उन बच्चों के लिए। ओके, तो बेटा टिल नाउ आई हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड, मेरे हिसाब से जितना मुझे सीबीएसई का सिलेबस क्लियर हुआ है, मैंने आपको बहुत ढंग से इंडिकेट किया है। नाउ कम टू द, एक तो वेटेज आप देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 to 5 इसका वेटेज रहेगा 23 मार्क्स। इंडिविजुअल वेटेज गिवन नहीं है चैप्टर का, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑन एन एवरेज 5-5, 6-6 नंबर का वेटेज है इन चैप्टर्स का। मतलब किसी का 5, किसी का 4 नंबर का है। 5 चैप्टर से 1 to 5, 6 आपका पूरा हटा दिया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला 7 to 9, बेटा 7 to 9 सिर्फ ये 3 चैप्टर ही तो हैं। इन चैप्टर का वेटेज जरा देखो आप, 19 मार्क्स का। इसमें पी ब्लॉक का हाईएस्ट होगा, 8 नंबर रफली आप पकड़ लो पी ब्लॉक, और उसके अलावा लगभग 11 नंबर का यानी 5 या 6 नंबर का डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन होगा। यानी काफ़ी वेटेज की यूनिट्स हो गई हैं, क्योंकि हमारा इसमें से मेटलर्जी वाला वो हट चुका है ना चैप्टर 6 वाला, तो इस वजह से इन 3 चैप्टर्स का वेटेज बढ़ गया। और यहाँ और देखिए 10 से लेके 14 तक, 10th, 11, 12, 13 और 14 बायोमॉलिक्यूल्स तो वैसे भी छोटा है बेटा। 28 मार्क्स का वेटेज है, इन तीनों को ऐड कर लेना, 23, 19 और 28, 70 मार्क्स आ जाएगा। तो बेटा इन चैप्टर्स का वेटेज 28 मार्क्स है, यानी लगभग हर चैप्टर 6-6, 5-5 नंबर का रफली पकड़ ले। कितने चैप्टर हुए ये? 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स का आप एक बार रफली 5-5 नंबर भी पकड़ें तो भी सिर्फ 25 ही होते हैं, और ये कितने का? 28 का। तो जहाँ तक हम मान रहे हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स का थोड़ा कम होगा, और आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन का 6-7 नंबर तक का वेटेज जाएगा। तो बेटा बुक 2 में एल्डिहाइड कीटोन सबसे बड़ी यूनिट है, और इस वाले में सबसे बड़ी यूनिट पी ब्लॉक है। इसमें से 8 नंबर का लगभग बैठेगा, 9 नंबर का भी हो जाए तो पता नहीं है अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। और बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वेटेज क्लासिफिकेशन और है। इस बार आपका पेपर 2 पैटर्न में आएगा। 50% ऑब्जेक्टिव यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें ज़रा बेटा। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे उसमें आपके 1 नंबर के 19 क्वेश्चन, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, और ये इनके मार्क्स हो गए, और ये ऐड होकर कितना बन गया बेटा? 35 मार्क्स इसका टोटल हो गया। पार्ट बी में जो सब्जेक्टिव मैंने बताया है उसमें 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन जो हमेशा से आते थे, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे, वो टोटल आपका अगेन 35। अभी कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, 2 नंबर के इसमें भी और 2 नंबर के इसमें भी है। बेटा फ़र्क है, जब आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे ना तो 2 नंबर का कुछ भी दे सकते हैं। अब एमसीक्यूज़ में कवर करेंगे, असर्शन रीज़न करेंगे छोटे, और एक उसमें थोड़े से वो बेस्ड हैं आपके, जो होता है ना पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ बेस्ड, उस टाइप के थोड़े से डिपिक्ट करेंगे वो उनको। तो बेटा ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मे बी ट्रू फॉल्स दे दे, थोड़ा 1 वर्ड टाइप दे दे। तो बेटा ये 2 नंबर के जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव में, ये छोटे छोटे वाले आएंगे, और इसमें थोड़े से शॉर्ट, थोड़े से लॉन्ग, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सो बेटा ये अभी तो सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। सो बेटा 35 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट ए एंड 35 मार्क्स फॉर सब्जेक्टिव पार्ट बी, टोटल 70 मार्क्स, और चैप्टर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ लिख रखा है। ओके, सो बेटा मेहनत कर आपके लिए बनाया है, आप एक बार इसको अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, बेटर रहेगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अब एक ही लास्ट बात बेटा मेरी साइड से, एक आपको एक बढ़िया सी गाइडेंस है, क्योंकि टॉपिक्स हट चुके हैं, तो जो टॉपिक्स बचे हैं उनमें से आप मान के चलो हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई टॉपिक्स तो हटा दिए, 70 नंबर का पेपर तो वहीं का वहीं है। इसलिए बेटा अब जो भी टॉपिक्स हैं उसमें से खूब सारे क्वेश्चंस बनकर आएंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ कर जाना है।
अभी इंटरेस्टिंग सा बचा है केमिस्ट्री, बेटा करिएगा बिल्कुल। और जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो खैर पढ़ ही रहे हैं अच्छे से। सो वी विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स प्रॉपरली एंड ये आपके लिए डेफिनेटली वीडियो यूज़फुल रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।